सो इंट्रोडक्शन टू स्मार्ट ग्रिड में ये यूनिट 4 है, माइक्रो ग्रिड्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज। तो माइक्रो ग्रिड क्या है? व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो ग्रिड? माइक्रो ग्रिड के बारे में मैंने पहले भी बताया है। वो क्या है? माइक्रो ग्रिड इज़ अ स्मॉल स्केल पावर ग्रिड दैट कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली वो अपने आप भी ऑपरेट कर सकता है और कोलैबोरेटिवली with other small power grids. The practice of using microgrid is known as distributed, dispersed, decentralized or embedded energy production. क्या मतलब कि माइक्रोग्रिड स्मॉल स्केल पावर ग्रिड है। हम ग्रिड के बारे में जानते हैं, ग्रिड जो बड़े बड़े लगे होते हैं, यहाँ पर माइक्रो लगा है, ग्रिड के आगे माइक्रो लगा है। माइक्रो मतलब स्मॉल होता है, स्मॉल से भी छोटा होता है। तो यानी कि छोटे ग्रिड्स, छोटे ऐसे अगर छोटे छोटे ग्रिड्स लगे हैं जो कि इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट इंडिपेंडेंटली विथ अदर स्मॉल पावर ग्रिड्स, और भी छोटे पावर ग्रिड्स के साथ काम करते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग माइक्रो ग्रिड इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्पर्स, डिसेंट्रलाइज्ड मतलब कि जो एक ग्रिड है वो तो सेंट्रलाइज सिस्टम है, और उससे भी जो कई सारे जो जुड़े हुए ग्रिड्स हैं हमारे, तो उससे उसको क्या कहते हैं? वही डिसेंट्रलाइज्ड और एम्बेडेड एनर्जी प्रोडक्शन। ओके, एनी स्मॉल स्केल लोकलाइज्ड पावर स्टेशन दैट हैज़ इट्स ओन जनरेशन एंड स्टोरेज रिसोर्सेज आर डिफाइनेबल बाउंड्रीज कैन बी कंसिडर्ड एज अ माइक्रोग्रिड। माइक्रोग्रिड किसको कंसिडर कर सकते हैं? कि कोई भी स्मॉल स्केल मतलब छोटे लेवल का लोकलाइज्ड पावर स्टेशन, लोकलाइज्ड मतलब उस लोकेलिटी एरिया तक के लिए, दैट हैज़ इट्स ओन जनरेशन एंड स्टोरेज रिसोर्सेज। हम लोग लास्ट यूनिट में पढ़े हैं कि जनरेशन के क्या क्या और मेथड्स हो सकते हैं और उनको स्टोर कैसे किया जा सकता है। तो यही चीज़ है कि अगर कुछ ऐसे एरियाज़ है, रिमोट लोकेशन है, जैसे जियोथर्मल एनर्जी के बारे में आप सुने होंगे, ज़मीन के नीचे से जो एनर्जी हम मतलब वो वार्म वाटर्स का यूज़ करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन में, उसके लिए तो हर जगह अवेलेबल नहीं है, और दूसरी चीज़ जो उसकी क्वांटिटी मिलती है वो बहुत कम मिलती है। लेकिन फिर भी जहाँ पर एसेस नहीं है तो वहाँ पर तो यूज़ होगा, वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ तो जिसको हम खुद ही जनरेट कर रहे हैं और उसको स्टोर कर ले रहे हैं, तो वो एक बाउंड्री के अंदर, तो वो हमारे माइक्रोग्रिड के डेफिनेशन में वो आ जाएगा। So if the microgrid can be integrated with the area's main power grid, it is often refers to as hybrid microgrid. क्या कि अगर जो हमारा माइक्रोग्रिड है वो एरिया के मेन पावर ग्रिड के साथ हमारा इंटीग्रेटेड है, तो उसको हम हाइब्रिड माइक्रोग्रिड भी कह सकते हैं। हाइब्रिड मतलब मिक्स्ड। नेक्स्ट, माइक्रोग्रिड्स आर टिपिकली सपोर्टेड बाय जनरेटर्स और रिन्यूएबल विंड and solar energy sources and are often used to provide backup power or supplement the main power grid during periods of heavy demand. ये चीज़ आप समझ रहे होंगे, लास्ट लेक्चर में भी एक्सटेंसिवली मैंने बताया है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, जैसे विंड हो गए, सोलर हो गए, इन सब के साथ जो हमारी जनरेशन है कुछ ऐसे लोकेशन पे लगी है जहाँ पर अगर स्मॉल स्केल पे लगी है, तो वहाँ पर हमारा क्या है कि एक बैकअप पावर की तरह वो काम करता है। तो वहाँ पर जनरेशन भी खुद का है, वहाँ पर स्टोरेज भी हम एक स्मॉल लेवल है। माइक्रो मतलब स्मॉल, तो जहाँ पर कम जनरेशन है, कम स्टोरेज है, और लेकिन उतना उस लोकल एरिया, उस एरिया के लिए वो सफिशिएंट है। तो वहाँ उस पूरे चीज़ को मैनेज करने का क्या कहते हैं? प्रोवाइड बैकअप पावर टू सप्लीमेंट द मेन पावर ग्रिड ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ हैवी डिमांड। जब हैवी डिमांड, बहुत ज़्यादा लोड डिमांड होती है, तो या तो हम लोड शेडिंग करें, या फिर इस तरह की, अगर लोड शेडिंग का मतलब है कि अभी कन्वेंशनल हम लोग जो बताए लोड शेडिंग कि हम अनएसेंशियल जगह, नॉन एसेंशियल जगह हम लोग पावर कट करते हैं, ताकि हमारी जो एसेंशियल जगह पर जो सप्लाईज हैं वहाँ पर मिलती रहें। जैसे हमारे हॉस्पिटल्स हो गए, या फिर कुछ ऐसी फैक्ट्रीज जो हम नहीं चाहते कि वो बंद हो, तो अभी हम लोड शेडिंग करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे माइक्रो ग्रिड्स रहेंगे तो हमको ये लोड शेडिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो जो हैवी डिमांड है, जो पीक टाइम पे हमारी जो डिमांड बढ़ जाती है, तो उस केस में ये चीज़ें वो उसको सप्लाई कर देंगी। तो हमारी जो कनेक्शन की जो सप्लाई की रिलायबिलिटी है और कंटिन्यूटी है वो ब्रेक नहीं होगी। तो डेफिनेटली इसकी एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाएगी।
Okay. Next is a microgrid strategy that integrates local wind or solar resources can provide redundancy for essential services and make the main grid less susceptible to localized disaster. इस तरह की अगर चीज़ें आती हैं माइक्रोग्रिड के हेल्प से, हमारे जो मेन ग्रिड पे जो बर्डन पड़ता है जिसकी वजह से उसमें कुछ भी अगर दिक्कत आ सकती है वो भी रिड्यूस हो जाएगा. Next, buildings equipped with electric generation capabilities through solar panels and contingency generators can also generate energy and revenue during downtime. तो जो बिल्डिंग्स हमारे सोलर पावर पैनल से कनेक्टेड हैं, सोलर पैनल्स लगे हैं और उसमें जनरेशन हो रही है, मैंने बताया था कि 2 वे भी हो सकता है कि हम एक तो ग्रिड से सप्लाई ले रहे हैं और यहाँ पर अगर हमारे पास एक्सेस एनर्जी है तो हम उसको ऑन ग्रिड मतलब सप्लाई दे भी सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें भी हम पॉसिबल हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोग्रिड. बाय जॉइनिंग टुगेदर विद स्मार्ट ग्रिड डिप्लॉयमेंट्स, excess energy can be sold back to local microgrid to create revenue in addition to provide resilience and capacity to local electrical grids. सेम चीज़ जो मैंने अभी बताया. Okay. So what is the need and application of microgrid? माइक्रोग्रिड का नीड और एप्लीकेशन क्या है? सो कुड बी द आंसर टू एनर्जी क्राइसिस. माइक्रोग्रिड अगर हमारी जो एनर्जी क्राइसिस है, जैसे अभी डिस्कस किया, पीक डिमांड के टाइम पे हमको क्या हो रहा है कि लोड शेडिंग या कुछ बिजली काटनी पड़ रही है, लेकिन अगर हमारी ऐसी सिस्टम बन जा रहे हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पर एक माइक्रोग्रिड से हम अपनी जनरेशन कर रहे हैं, अपनी स्टोरेज कर रहे हैं और वहाँ पर छोटे जो ग्रिड्स हैं लगे हैं उसके थ्रू से हम अपनी सप्लाई भी अगर इंश्योर कर रहे हैं, तो जो हमारी एनर्जी क्राइसिस हो रही है वो पीक डिमांड के टाइम पे या ऐसे किसी टाइम पे वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी. ट्रांसमिशन लॉसेस गेट हाईली रिड्यूस्ड. जहाँ पर जनरेशन है वहीं पर अगर हम इस तरह का जो लोकलाइज्ड यूज़ में आ जा रहा है तो हमको बहुत हैवी ट्रांसमिशन लाइंस नहीं बिछाने की ज़रूरत है जो लॉन्ग डिस्टेंस रहती है, तो वहाँ पर हमारा अल्टीमेटली जो कॉस्ट आएगा वो रिड्यूस हो जाएगा. Microgrid result in substantial savings and cuts emission without major changes to lifestyle. सेविंग्स भी करता है, एमिशन भी रिड्यूस करता है बिना लाइफस्टाइल में चेंज लाए. ओके, इट प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी एंड रिलायबल एनर्जी सप्लाई टू इलेक्ट्रिकल लोड्स. ओके, lacuna of renewable sources is that their supply can be intermittent, that is supply can be only harnessed during a particular part of the डे. ऑल्सो दीज कंडीशंस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. लैकुना मतलब कमी. कमी क्या है रेन्यूएबल, ये सभी जानते हैं, बता भी चुकी हूँ. रेन्यूएबल सोर्सेज के साथ क्या कमी है कि वो पूरे टाइम 24 घंटे अवेलेबल नहीं रहते हैं, वो किसी एक टाइम पे अवेलेबल रहते हैं. जैसे हमारा सोलर है वो सिर्फ हमें दिन के टाइम पे मिलता है, तो अगर रात में यूज़ करना है तो हमको बैटरी में उसको स्टोर करके यूज़ करना होगा. So with such unpredictable energy sources feeding the grid, it is necessary to have the grid that is highly adaptive to in terms of supply and demand. इस तरह की फ्लक्चुएशंस कह रहे हैं, इस तरह की अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी या फ्लक्चुएशंस को मैनेज करने के लिए हमको एक रिलायबल सप्लाई चाहिए. तो उसके लिए हम एक ग्रिड चाहिए हमको. अब बहुत बड़ा ग्रिड तो हम लगा नहीं सकते हैं, तो वही है कि एक छोटा सा ग्रिड लगा दे ताकि हमारी जो इस ऐसी अनस्टेबिलिटी है प्रोडक्शन में वो मैनेज हो सके. ओके, सो एप्लीकेशंस क्या हैं? एप्लीकेशंस ऑर्गेनाइजिंग वांटिंग टू लोअर एनर्जी कॉस्ट. सबको अपनी एनर्जी कॉस्ट कम करनी है, सो वी प्रोवाइड आवर पावर, वी कैन यूज़ द लोएस्ट कॉस्ट फ्यूल सोर्सेज अवेलेबल. हम अपनी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, सो हमारे पास जो प्रोडक्शन होगा वो भी कम होगा, तो जो हम कंज्यूमर एंड पे अगर देंगे तो वो भी कम रेट पर देंगे और फ्यूल कॉस्ट भी बचेगा, क्योंकि एक्चुअल में हम ज़्यादा फ्यूल तो हम नेचुरल यूज़ कर रहे हैं. हमको क्या कॉस्ट आएगी उसके इक्विपमेंट्स पे जो हम जिससे वो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने में लगा रहे हैं. नेक्स्ट इज वी ऑल्सो रिड्यूस कॉस्ट बाय एलिमिनेटिंग पावर आउटेजेस. वी कैन कनेक्ट टू द नेशनल पावर ग्रिड व्हेन इट मेक्स सेंस फॉर ऑपरेशन बट फॉल बैक ऑन अ माइक्रोग्रिड फॉर ड्यूरिंग आउटेजेस व्हेन इट मेक्स बेटर इकोनॉमिक सेंस. क्या कह रहा है कि हमको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम मेन ग्रिड से भी कनेक्ट हो सकते हैं जब हमको रिक्वायरमेंट हो, और जब रिक्वायरमेंट ना हो तो हम अपने माइक्रो ग्रिड पे भी स्विच कर सकते हैं ताकि वो हमारा जो भी सप्लाई जो भी कंजम्पशन हो रहा है वो इकोनॉमिकल हो.
We can also curb the cost of power quality issues in the grid by relying on a microgrid tested by load banks. पावर क्वालिटी भी इश्यूज़ को भी हैंडल कर सकते हैं. नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ रिलायबल एनर्जी. ये था वांटिंग टू लोअर एनर्जी कॉस्ट, पहले कि इससे हमारे जो कॉस्ट रिड्यूस होंगे, फिर रिलायबल एनर्जी मिलेगी. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन परसुइंग सस्टेनेबिलिटी. अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबिलिटी चाहिए तो उसके केस में भी ये हमारा माइक्रोग्रिड एफिशिएंट साबित होगा. ओके, सो गिव द फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रोग्रिड. माइक्रोग्रिड के क्या फीचर्स हैं? सो बेटर पावर क्वालिटी, हाई रिलायबिलिटी, यूटिलाइज मोर रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. ज़्यादा से ज़्यादा रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ कर पाएंगे क्योंकि हम उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके उसको हार्नेस कर पा रहे हैं और अपने काम में ला पा रहे हैं. राइट, विद द हेल्प ऑफ दीज फर्स्ट जनरेशन, देन द स्टोरेज, देन थ्रू दीज ग्रिड्स हम अपनी सप्लाई भी इंश्योर कर ले रहे हैं. देन लेस एमिशन, बाय लेस एमिशन होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, लो इंस्टॉलेशन कॉस्ट एंड लेस लैंड स्पेस. माइक्रो ग्रिड है, मेजर ग्रिड कन्वेंशनल जो सेंट्रल ग्रिड है उससे तो लेस कॉस्ट ही होगा, तो कम कॉस्ट में भी हम अपनी सप्लाई इंश्योर कर ले रहे हैं. एंड लेस लैंड स्पेस, माइक्रो ग्रिड है तो ज़्यादा स्पेस नहीं यूज़ करेगा, छोटा ही स्पेस यूज़ करेगा. ओके, सो इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं? The major advantage of a microgrid is its ability during a utility grid disturbance to separate and isolate itself from the utility seamlessly with little or no disruption to the loads within the microgrid. सबसे मेन एडवांटेज इसका ये है कि अगर यूटिलिटी ग्रिड जो हमारा मेन ग्रिड है उसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस आती है तो वो उस चीज़ को सेपरेट कर लेगा उस पे से, ताकि हमारी जो सप्लाई है, अगर मेन ग्रिड पे ही प्रॉब्लम आ जाएगी तो सप्लाई तो पूरी इंटरप्ट हो जाएगी. लेकिन अगर हम उस माइक्रो ग्रिड से जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है उससे कनेक्टेड है तो हमारी सप्लाई इतनी इंटरप्ट नहीं होगी. विथ नो डिस्ट्रप्शन टू द लोड्स विद इन द माइक्रो ग्रिड. इन पीक लोड पीरियड्स, सेकेंड, इन पीक लोड पीरियड्स इट प्रिवेंट्स यूटिलिटी ग्रिड फेलियर बाय रिड्यूसिंग द लोड ऑन द ग्रिड. पीक लोड के टाइम पे जब हमारी सप्लाई उतनी है, डिमांड ज़्यादा है, तो क्या होता है कि जो हमारी यूटिलिटी ग्रिड है, जो मेन ग्रिड है, उस पर अगर बहुत ज़्यादा लोड हो तो उसकी फेलियर का भी चांसेस होता है. तो अगर ऐसी लोड शेयरिंग हो रही है कि माइक्रो ग्रिड अपना शेयर कर ले रहा है चीज़ों को, तो वो यूटिलिटी ग्रिड के फेलियर को भी बचाता है. तो ये उसका एक एडवांटेज हुआ. नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल बेनिफिट्स मेड पॉसिबल बाय द यूज़ ऑफ लो और ज़ीरो एमिशन जनरेटर्स. जो हमारे ज़ीरो एमिशन जनरेटर है जैसे सोलर, हाइड्रो, ये सब के यूज़ से हम अपना जो एनवायरमेंटल बेनिफिट है वो भी ले पा रहे हैं. नेक्स्ट इज़ द यूज़ ऑफ बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट परमिटेड बाय द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जनरेटर टू द यूज़र, देयर बाय इंक्रीजिंग द ओवरऑल एनर्जी एफिशिएंसी. जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वहीं पर उसी लोकल एरिया के ही दायरे में हमारी जो सप्लाई भी हो रही है, तो एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. माइक्रोग्रिड कैन एक्ट टू मिटिगेट द electricity cost to its user by generating some or all of its energy needs. Okay, उसका डिसएडवांटेज क्या है? माइक्रोग्रिड का डिसएडवांटेज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी नीड्स टू बी स्टोर्ड इन बैटरी बैंक्स, thus रिक्वायरिंग मोर स्पेस एंड मेंटेनेंस. बैटरी बैंक्स चाहिए जो स्पेस और मेंटेनेंस मांगता है. रीसिंक्रोनाइजेशन विद द यूटिलिटी ग्रिड इज़ डिफ़िकल्ट. अगर वो अगर सिंक्रोनाइज है तब तो चल रहा है, लेकिन अगर आउट ऑफ सिंक्रोनस, आप लोग पढ़े होंगे सिंक्रोनस और अनसिंक्रोनस, तो अगर वो सिंक्रोनाइजेशन से निकल जा रहा है तो फिर उसको रीसिंक्रोनाइज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. नेक्स्ट इज माइक्रोग्रिड प्रोटेक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज फेसिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ माइक्रोग्रिड्स. उसका प्रोटेक्शन बहुत एक चैलेंजिंग पार्ट आता है. नेक्स्ट इज इशू सच एज स्टैंड बाई चार्जेस एंड नेट मीटरिंग में पोज ऑब्स्टेकल फॉर द माइक्रोग्रिड. नेट मीटरिंग जानते हैं आप. इंटरकनेक्शन स्टैंडर्ड्स नीड टू बी डेवलप टू इंश्योर कंसिस्टेंसी. तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हमें कुछ इंटरकनेक्शन स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे. ऐसे कुछ रूल्स या फिर
एक बेंचमार्क सेट करना पड़ेगा जिसके बेसिस पे हम एक कंसिस्टेंट पावर सप्लाई इंश्योर कर सकें. ओके, सो दिस वाज अबाउट माइक्रोग्रिड. नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोग्रिड के बारे में और फिर उसको कंटिन्यू करते हैं. ओके.